हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 9:30 बजे से। तो हो चुके हैं अभी 9:30 और मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूं। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर ही रहे होंगे। और हम लोग भी सही है, अपना पढ़ाई चल रहा है। तो चलिए फिर मैं बाहर का व्यू थोड़ा दिखाती हूँ और देखती हूँ। तो बाहर चल रही है थोड़ा हवाएं, ठंडा मौसम है पूरा और लाइट वाइट जल रही है जो बहुत अच्छा लग रहा है। और बादल अभी जैसे रेड रेड दिख रहा है। तो चलिए फिर विंडो वगैरह बंद करते हैं और चलूँगी मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करने। तो जो टॉपिक मैं पढ़ने वाली हूँ वो टॉपिक मैं दिखाने वाली हूँ। तो फिलहाल इधर टेबल वेबल थोड़ा क्लियर करूँगी, साइड में रखूँगी जो भी इधर उधर है। फिर उसके बाद अपना बुक उठाती हूँ, फिर जो टॉपिक पढ़ना रहता है वो मैं अपना सर्च करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि कौन कितना पेज में है, कौन सा टॉपिक और कितने टाइम तक कवर हो सकता है। तो ऐसे करके मैं अपना पढ़ती रहती हूँ और टाइम तो लगता ही है पढ़ाई करने में। और टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा है तो देखती हूँ कितना कवर हो पाता है। तो फिलहाल आज है मेरे टारगेट का 7वां दिन। तो मैं 15 दिन का चैलेंज ली हूँ जो इसको कंप्लीट करूँगी। तो इसलिए मैं अपना टाइम से सुबह हो रात में हो अपना पढ़ती हूँ, टाइम निकाल निकाल कर। तो जैसे हम लोग काम करते हैं 6-7 घंटे काम कर लेते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, वैसे हमें कम से कम 6-7 घंटे पढ़ने का भी टाइम निकाल ही लेना चाहिए। तो इसलिए मैं अपना वैसा ही टाइम निकाल रही हूँ। तो जो भी जॉइंट फैमिली में रह रही हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बड़े हैं हमसे वो करें। फिलहाल मैं भी ऐसा करती हूँ, काम करती हूँ, क्योंकि मैं अपने सामने बड़ों को काम करते हुए नहीं देख पाती हूँ। इसलिए मैं जो भी जितना काम रहता है, जितना टाइम लगे मैं काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने पढ़ाई में लग जाती हूँ। मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ बट इधर हस्बैंड के साथ रह रही हूँ तो भाई अकेले हूँ। लेकिन जब भी जाती हूँ घर में पूरा का पूरा A to Z मुझे ही काम करना रहता है तो लग ही जाता है। और पढ़ाई के लिए भी उसी में मैं टाइम निकालती हूँ। तो दिन में पॉसिबल घर पे भी नहीं होता है, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बच्चे हैं जो गांव जाते हैं तो बाहर ही बाहर रहेंगे, दादा दादी के पास रहेंगे, बाहर घूमते हैं। तो मैं फ्री ही रहती हूँ, बस घर में का ही काम रहता है। तो कोई टेंशन नहीं रहता है मुझे। घर का काम मैं फास्ट फास्ट कर लेती हूँ, बाकी मुझे कहीं बाहर बाहर ये सब काम करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो मुझे टाइम नहीं लगता है। तो घर का काम भी उतना नहीं होता है, अब पढ़ाई करना है तो अब डेली डेली धीरे धीरे काम करो तो भाई टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए एकदम फास्ट फास्ट काम करना चाहिए। घर का जो डेली का काम रहेगा वही होता है। बाई चांस कभी कोई आया गया तो थोड़ा सा 1-2 घंटे काम बढ़ जाते हैं तो वो भाई सबके घर में लगा रहता है, मेरे घर में भी लगा रहता है। तो ऐसे चलता है, जॉइंट फैमिली में तो चलता ही है। और थकावट हो जाती है काम करते करते। तो हम दूसरों के लिए इतना काम कर सकते हैं और अपने आप को थका सकते हैं, थक जाते हैं। तो खुद के लिए भी ये तो पढ़ाई हमारे लिए एकदम पर्सनल है, तो जो हमें ही फ़ायदा होने वाला है। तो इसके लिए हम क्यों नहीं थके और क्यों नहीं अपना टाइम निकाले पढ़ने के लिए। तो फिलहाल ऐसे ही करना चाहिए कि हम काम इतना कर लेते हैं तो पढ़ाई भी कर सकते हैं इतना। तो मैं अपना पढ़ाई और काम दोनों मैनेज करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं काम को कम करूँ या पढ़ाई को कम करूँ। पढ़ाई कम थोड़ा बहुत तो भाई बच्चे हैं तो आगे पीछे हो ही जाता है, लेकिन मैं अपना टारगेट बना के कवर कर रही हूँ तो फुल कवर कर ले रही हूँ। क्योंकि इधर आगे पीछे कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है मेरा एकदम है कि मुझे इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेना है इतने भर में, इतने दिन भर में। तो मैं उतना कर रही हूँ और ऐसे टारगेट बना के पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लग रहा है इस टाइम मुझे। क्योंकि ऐसे मैं कभी पढ़ी नहीं थी तो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता था, लेकिन अभी मैं टारगेट बना के पढ़ रही हूँ तो मेरा अच्छे से एकदम कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं पढ़ पा रही हूँ, इतना मेरा कवर हो रहा है सिलेबस। और फिर सेकेंड रिवीजन लगाना है तो ये थोड़ा फास्ट पढ़ रही हूँ। तो ये मेरा 15 दिन का टारगेट कंप्लीट होने के बाद फिर मैं सेकेंड का भी टारगेट बनाऊँगी, तभी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाऊँगी। तो मेरे 2-3 बुक और बचे हुए हैं तो फिर सेकेंड रिवीजन लगाना शुरू करूँगी जब भी वो कंप्लीट हो जाएगा। और दिसंबर तक मुझे सेकेंड रिवीजन एकदम कंप्लीट कर लेना है, लास्ट दिसंबर तक। उसके बाद मैं जनवरी से एकदम स्टार्ट करूँगी टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये मैं पहले से डिसाइड एकदम करके रखी हूँ। थोड़ा बहुत 1-2 डेट आगे पीछे हो जाए वो बात की बात होती है, थोड़ा आना जाना है तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन मैं उसी में करूँगी और उतना टारगेट मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और टारगेट बना के कंप्लीट करने में अच्छे से हो पाएगा। तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से एकदम करिए, क्योंकि एग्ज़ाम 2 महीने और रह गए हैं, बाकी इसमें फेस्टिवल है तो टाइम उसमें भी जाता है। तो 2-2.5 महीने एकदम नेट रह गए हैं तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। फिलहाल मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोग से बस ऐसे ही सजेशन दे रही हूँ, एकदम ऐसे नहीं बता रही हूँ कि हाँ ऐसे पढ़िए तो निकलेगा, क्योंकि मैं भी अभी तैयारी में लगी हूँ, मैं एकदम फाइनल वाली नहीं हूँ। तो
तो ऐसे ही टाइम निकाल के आप लोग भी पढ़ाई करिए, क्योंकि देखिए मैं भी ऐसे ही टाइम निकाल के करती हूँ। लेकिन किसी किसी को ऐसा भी लग जाता है कि करना क्या होता है घर में तो कोई काम ही नहीं होता है, बस खाना ही बनाना है। खाना बनाना किसी किसी को ईजी लगता है, कि लगता है कि हम कुछ करते ही नहीं हैं। तो उनके लिए ये बड़ा थोड़ा सा मुँह पे तमाचा होगा कि हाँ हम खाना बनाते हैं, पढ़ते भी हैं। अगर जॉब लग जाती है उससे और भी उनको तो कुछ सबक मिलेगा कि हाँ कैसे बोल दिए कि हाँ कुछ नहीं करती। तो बस एक ये घर का काम कोई काम नहीं है, ऐसा फील होता है उनको, तो थोड़ा फील कराना पड़ेगा अच्छे से। तो फिलहाल मेरे को भी कोई कोई ऐसा बोल देता है जो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर का काम करना किसी को वैल्यू नहीं लगता है। तो फिलहाल ऐसे ही चलता है। तो देखिए मैं कौन सा टॉपिक पढ़ने वाली हूँ मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ से मुझे पढ़ना है आधुनिक भारतीय इतिहास, जो मैं पूरा नहीं पढ़ने वाली हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बस पढ़ूंगी। तो इसमें से मैं देखती हूँ कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं सेलेक्ट करके रखी हुई हूँ। इधर 1 2 3 4 5 तक ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 6 7 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 10 है, 11 12 नहीं है, 13, ऐसे करके मैं इम्पोर्टेंट जो भी है वो मैं लगाई हूँ, बस वो पढ़ूंगी। अब वही मैं पढ़ती आ रही हूँ, क्योंकि सारा पढ़ूंगी तो हो नहीं पाएगा। जैसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ने वाली हूँ। तो अभी देखिए मैं ये 6 टॉपिक पढ़ूंगी। 1857 की क्रांति, 423। देखती हूँ एक ही टॉपिक या 2 टॉपिक पढ़ पाऊँगी, कितना पढ़ पाती हूँ। तो चलती हूँ उस टॉपिक पे। जो ये है 1857 की क्रांति, तो इसका थियरी देखिए कितना एकदम बुक की तरह एकदम बड़ा बड़ा लॉन्ग थियरी है। तो पढ़ने में टाइम तो लग ही रहा है, पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा एक पेज में लग जा रहा है, एक टॉपिक में। और साथ साथ ये जो व्याख्या है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये भी पढ़ना है थियरी के साथ। इसे डबल रिपीट हो जा रहा है, मतलब डबल रिपीट हो ही जाएगा, इससे अच्छा है डबल रिवीजन होता जा रहा है। तो इसका सारा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन देता है, तो सारा ही पढ़ना है। तो डबल वो भी छोटा छोटा नहीं है, इतना बड़ा बड़ा है, तो टाइम तो लगेगा ही। देखती हूँ ये टॉपिक कवर हो पाता है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि टाइम भी लगता है, मुझे बच्चों को भी लेना है, स्कूल छोड़ के आई हूँ। तो चलिए फिर अपनी पढ़ाई में स्टार्ट करती हूँ। हमें उनके लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने लिए ही पढ़ना है। लेकिन इससे उनको तो सबक मिलेगा थोड़ा देख के, तो इससे हमारी कुछ इज्जत बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे तो कोई काम करो, हाँ कोई काम नहीं करती, घर का ही काम, ऐसे इज्जत नहीं होता है। ज़्यादातर घरों में नहीं होता है, कोई ना कोई सुना ही देता है। तो इससे हमारी थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है और अच्छा लगता है। मतलब कुछ वैल्यू तो आ ही जाती है। जब भी आप कोई जॉब पा जाते हैं, आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो आपके हर एक बात घर वाले मानेंगे या कोई भी मानेगा। आप कुछ कहेंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं है ऐसे आप बोलेंगे तो कोई कुछ नहीं वैल्यू देता है, ऐसे होता है। तो ये सबकी कहानी है, फिलहाल हमारी भी होती है। ऐसे कोई नहीं घर में सजेशन लेने आएगा या कुछ करेगा। अगर जॉब मिल जाती है, खुद हम इंडिपेंडेंट रहेंगे ना, तो सब सजेशन लेने आते हैं, सब पूछते हैं, ऐसा होता है। तो हमें भी कुछ अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है। कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ूंगी। 1 घंटा में एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो इतना कंप्लीट हुआ 1 घंटा हो गया करीब। मेरे को बस 1 ही घंटा आज पढ़ पाई, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम पे पढ़ूंगी। तो आज 5 टॉपिक कवर करने का टारगेट है, जो मैं रात में कवर कर चुकी हूँ, बट अब मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है। मैं रात से पूरा दिन भर में कवर करती हूँ कि 5 टॉपिक मेरा होना चाहिए, रात से स्टार्ट करती हूँ। बट आज मैं रात को ही पूरा 5 टॉपिक कंप्लीट करी, और अभी से स्टार्ट करी हूँ। जो अभी एक टॉपिक पढ़ी हूँ, जो ये 6 वाला पढ़ी, 1857 की क्रांति। अब ये नेक्स्ट स्टार्ट करना है मुझे। 7 इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, तो ये नहीं पढ़ूंगी, बाकी ये पढ़ूंगी। तो इधर का तो बहुत सारे हैं जो पढ़ती जाऊंगी और मैं दिखाती जाऊंगी। तो बस आज का मेरा इतना ही। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चों का टाइम हो चुका है, तो मैं चलूँगी लेने। इसको रखती हूँ साइड। जब मैं टाइम दिखाती हूँ, टाइम हो चुका है 11:30। तो चलती हूँ, थोड़ा पानी वानी पीती हूँ, उसके बाद निकलूँगी, क्योंकि थोड़ा पानी वानी पीने में ज़रूर भूख लग जाता है बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते। चलिए फिर आगे मिलते हैं। ये देखो हाथ में मैं कितना सामान ली हूँ, मेरा हाथ ही खाली नहीं है। चश्मा, चाबी, छाता, चिप्स, जेम्स, हाथ ही खाली नहीं है। बच्चों का डिमांड है कि ये सब लेके आना, लेके जा रही हूँ, क्या कर सकते हो। बच्चे इतने प्यार से बोलता है मेरा छोटा बेटा, लास्ट में रोने लगता है। पापा की याद में आज तो रो रहा था, इसीलिए सोची कि लेके जाती थोड़ा हैप्पी हो जाएगा, इसलिए सब कुछ लेके जा रही हूँ जो मांगा है। तो मैं पहुँचने वाली हूँ उसके स्कूल। शॉर्टकट रास्ता अपनाती हूँ मैं, कबाड़ा वाला। इधर कबाड़ा का एरिया है, लेकिन शॉर्टकट जल्दी पड़ जाता है। उतना भी कबाड़ा नहीं है, थोड़ा ही बहुत है। पहुँच गए हम पार्क स्कूल। चलते हैं, काव्यांश को लेते हैं, फिर जानवी को लेके फिर पहुँचेंगे घर, फिर मिलेंगे।
तो फिलहाल मेरा ब्लॉग आप लोग के मोटिवेशन के पर्पज़ से रहता है, क्योंकि कैसे कितना स्ट्रगल करके मैं पढ़ाई करती हूँ। मदर जितनी पढ़ाई करती है, थोड़ा जो लोग कहते हैं ऐसा वो लोग थोड़ा अगर देख रहे होंगे तो देखें, और किसी को जो कह रहे होंगे उनको कहना बंद करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। एक मदर को पढ़ाई करने में बहुत टाइम लगता है, कैसे कैसे टाइम मैनेज करती है, बहुत प्रॉब्लम होता है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फिलहाल आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा, सजेशन, क्वेरी, कुछ भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मैं रिप्लाई देती रहती हूँ। तो फिलहाल आज के ब्लॉग बस यहीं तक था। अब मैं चलती हूँ, बच्चों को खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर बच्चों को रेस्ट करने के लिए अपना सोएंगे। मैं भी थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर से मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी, क्योंकि मैं अपना टॉपिक जहाँ से छोड़ी हुई हूँ वहाँ से स्टार्ट करूँगी, और पढ़ाई मन लगा के करना है। बचे हैं 2 महीने, तो आप लोग भी मन लगा के एकदम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।